कारवां टीवी हर पल आपके साथ। देश की सुरक्षा में लगे एक जवान की कीमती जमीन पर एक जनप्रतिनिधि का बुरा साया पड़ गया है। जमीन को बचाने के लिए उसकी विधवा मां अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। प्रधान की दबंगई के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। सत्ता का प्रधान अपनी दबंगई के बल पर उस जमीन को हथियाना चाहता है और उस पर गौशाला से लेकर ग्राम पंचायत बनाने की धमकी दे रहा है। मामला तब बिगड़ गया जब स्थानीय प्रशासन ने मौके पर जांच की तो जमीन हकीकत में उस विधवा की ही निकली, जिसका आज जवान बेटा सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है। भमोरा थाना क्षेत्र के सरदार नगर के रहने वाले यार मोहम्मद की बीमारी के चलते 10 साल पहले मौत हो गई थी। मौत के बाद उनका जवान बेटा इमरान देश की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती हुआ, लेकिन फौज में भर्ती होने के बाद उसे क्या पता था कि उसके गांव के ग्राम प्रधान उसकी संपत्ति पर नजर रख लेंगे। फौजी की विधवा मां मुनिशा बेगम लाखों की जमीन को बचाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन ग्राम प्रधान दबंगई के बल पर उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। महिला ने इस मामले में डीएम से लेकर एसडीएम व स्थानीय पुलिस तक मामले की शिकायत की है। अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लिया और फिर लेखपाल को भेजकर खेत की पैमाइश के साथ साथ कागजों की तस्दीक की गई तो वह जमीन विधवा की निकलकर सामने आई, जिसके आगे अधिकारियों ने अपने आप को सरेंडर तो कर दिया, लेकिन उसी जमीन पर प्रधान जबरदस्ती कब्जा लेना चाहता है। प्रधान पर आरोप है कि गांव में गौशाला और पंचायत भवन बनेगा तो गांव का विकास होगा, मगर ये कैसा विकास है जो निजी संपत्ति पर कब्जा करके सरकारी जगह बना लेना चाहता है। विधवा का आरोप है कि प्रधान ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत की और साथ ही विधवा को धमकी दी है कि उसकी खाल खिंचवा लेंगे, उसकी जमीन हथिया ली जाएगी। अपनी कीमती जमीन दबंगों के हाथ में बचाने के लिए महिला पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल विधवा ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उसकी संपत्ति गई तो वह अपनी जान दे देगी। फिलहाल तो गांव में कोई बवाल ना हो, इसको लेकर अधिकारियों ने विधवा की जमीन पर पुलिस बल तैनात कर दिया है, जिससे गांव में अमन चैन बरकरार रहे। सरदारनगर में कहाँ फौजी की जमीन पर प्रधान द्वारा कब्जा कराया जा रहा है, क्या पूरा मामला है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस विषय में वहाँ के हमारे जो क्षेत्रीय एसडीएम हैं उनसे मैंने अभी वार्ता की है। उनका क्या कहना है कि वो ग्राम समाज की ज़मीन और जो आप फौजी हैं इनकी ज़मीन पास पास ही है, तो उस पर वो पंचायत भवन का निर्माण करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे कहा गया है कि पहले आप सरकारी भूमि का चिन्हांकन करा लें और किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे वो हमारे फौजी हों, उनकी ज़मीन का कोई भी अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। महिला लगातार आरोप लगा रही कि स्थानीय प्रशासन के पास उसने शिकायत की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो लगातार अधिकारियों के पास शिकायत कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर होगा तो हम इस मामले की जांच करा लेंगे, लेकिन सरकारी भूमि का ही चिन्हीकरण होगा, अन्यथा और किसी की निजी भूमि पर हम कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा। मुनिशा बेगम नाम है हमारा। क्या नाम है आपका? मुनिशा बेगम। मुनिशा बेगम जी, बताइए क्या मामला है? मामला का जो प्रधान मतलब है, जो सिंजे नाम है इसको प्रधान, तो हर वक्त खुराफात हमसे कहते कि और साहब मतलब जब जाओ तो मतलब हर वक्त कहते हम अपने औकात दिखाए रहे, हम औकात दिखाएंगे तुम्हें। तो हमने कहीं औकात दिखाओ, तो हमका औकात देखने लायक ना है भैया, इस काबिल ना है, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, हमको लड़ने काबिल थोड़ी हुए हैं। और हमारा मतलब हमारे पीछे के ऊपर जो कह रहे नहीं गौशाला बनाए को ग्राम पंचायत बनाओ, और जबरदस्ती मतलब कहा बुलाए लाओ जीसीबी के ले आओ और कटैया न कहीं फुलारी सब तैयार करके लेबर तैयार कर दे से लाई। कहाँ बनाना चाह रहे हैं गौशाला? गौशाला हमारे खेत में। कितने बीघा खेत है आपका? हमारा 10.5 बीघा खेत है। आपके बेटे कहाँ तैनात हैं? हमारे बेटा आएंगे मतलब जहाँ पे बॉर्डर पर आएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर पर आएंगे, लड़ाई चल रही वहाँ पर आएंगे जंगल में। कहीं शिकायत दर्ज कराई आपने? हाँ। कहाँ? जब मैं थाने कराई, अब भमोरा करी और बरेली करी और गाना जब आंवला तहसील करी, एडीएम साहब तीर करी, समय हुई चूँकि 3-3 4-4 दफ़े मेरी कोई फरियाद नहीं सुन रहा।
दुनिया मुहैया हम बहुत सा परेशान हो चुके अब। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? कह रहा हम अपने औकात दिखाएंगे, बना के छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं तो माने बजट फुट मंगाई लो, ईंटें मंगाई लें और जीसीबी मंगाई ले और मतलब लेबर मंगाई ले काटने वाली। पुलिस वाले आपकी क्या मदद कर रहा है? प्रशासन आपकी क्या मदद कर पुलिस वाले जा कह रहे अभी तो कुछ नहीं कह रहे, जा कह रहे गलत हो रहा है, ये प्रधान कहाँ का प्रधान बुलाओ, तो प्रधान आओ तो कह रहे साहब हम ही तो हैं प्रधान, तो कह क्यों ऐसा गलत कर रहा है और मान नहीं रही, अपनी दमंगी दिखा रहा है। कहाँ के प्रधान है ये? गाँव सरदार नगर के है? नाम क्या प्रधान साहब? संजय सिंह चौहान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमीम अहमद है। अहमद जी, क्या पूरा मामला है, कौन कब्जा? मामला ये है, हमारा छोटा भाई तो फ़ौज में है, वो तो बाहर रहता है, हम भी बाहर रहते हैं। घर पर मेरी माँ रहती हैं, जो हमारे वालिद साहब थे उनका इंतकाल हो गया बीमारी के चलते 10 साल पूर्व। तो बरसों से ये ज़मीन जो है हम लोग देखते चले आ रहे हैं, पेड़ भी लगे हुए हैं, 10 देखे जा सकते हैं उसमें, 10 वर्ष पुराने पेड़ हैं, लगभग 10-15 वर्ष। तो ये गाँव का संजय सिंह प्रधान है, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहता है, उसमें ग्राम समाज की ज़मीन निकालना चाह रहा है। अधिकारियों से शिकायत की, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है और शासन से यही मांग है कि साहब इस पर हमारा जो है अवैध निर्माण रोका जाए और हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए। आपका भाई कहाँ तैनात है? इस समय उड़ी जम्मू कश्मीर में तैनात है। जरा गौर से देखिए इस विधवा महिला को, चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू लिए खड़ी, अपनी कीमती जमीन को बचाने के लिए अधिकारियों से लेकर स्थानीय प्रशासन से मदद मांग रही है। लेकिन स्थानीय प्रशासन प्रधान की दबंगई के आगे बेबस हैं, क्योंकि गांव में राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। हाल में ही आने वाला चुनाव है, इसको लेकर भी प्रधान एक पक्ष मतदान कराना चाहता है। तो महिला विधवा ने भी प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसने कहा या जमीन ले लो या फिर उसकी जान ले लो। उसने कहा है कि अपनी कीमती जमीन को बचाने के लिए वह पुरजोर कोशिश करेगी। अगर उसका बेटा देश की शर्त पर देश की रक्षा कर सकता है तो वह अपनी जमीन को बचाने के लिए अपनी जमीन की रक्षा कर सकती है। बरेली के भमोरा से कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।